हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य का इतिहास सही अप्रोच से कैसे पढ़ा जाए, इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर में आधुनिक काल पर बातचीत किया था। उसमें फैक्चुअल तरीके से फोर्ट विलियम कॉलेज से लेकर समकालीन जितने भी विमर्श होते हैं, खासतौर से जो गद्य खंड है उसके अंतर्गत मैंने विचार किया था। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी को पसंद भी आया होगा। और आज उसी क्रम में मैं हिंदी पत्रकारिता पर बातचीत करूंगा कि जो हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष लगभग पूरे होने जा रहे हैं, उसकी दास्तां क्या रही है। और हिंदी पत्रकारिता यूजीसी एनटीए नेट हिंदी, यूपी हायर एजुकेशन, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी और जितनी भी प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित परीक्षाएं अन्य राज्यों में होती हैं, मतलब जो हिंदी पट्टी है, उनमें हिंदी पत्रकारिता से 10 से 12% सवाल अनिवार्य रूप से आते हैं। अभी मैंने डीएसएसपी के कुछ प्रश्न पत्रों को हल करा रहा था प्रैक्टिस के रूप में। उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे सवाल पत्रकारिता से पूछे जाते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लगातार मेरे साथ बने रहेंगे और कमेंट्स कर ज़रूर बताएंगे कि ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं हिंदी पत्रकारिता पर विचार करते हैं कि हिंदी पत्रकारिता को देखा जाए तो इसकी शुरुआत सन 1826 से होती है विधिवत तरीके से और अब तक। ठीक है, तो लगभग 200 वर्ष की यात्रा हिंदी पत्रकारिता पूरी कर चुकी है। इसी की दास्तां को हम देखने की कोशिश करेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है कि इससे संबंधित कई संस्थान भी भारत में काम कर रहे हैं, जिसमें कि नई दिल्ली में आईआईएमसी, जो कि जेएनयू के बगल में संस्थान है, वहाँ पर पत्रकारिता की पढ़ाई होती है। और जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, वहाँ भी पत्रकारिता की माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता है जो भोपाल में स्थित है, वहाँ पर होती है। इसी तरीके से लगभग जितने भी राज्य हैं उनमें पत्रकारिता से संबंधित कोई न कोई संस्थान आपको मिल जाएगा। और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जब पत्रकारिता की शुरुआत 1826 से हुई थी तो कैसे उसका विकास हुआ और कहाँ तक हमारी पत्रकारिता बदल चुकी है। ठीक है, अब तो जैसे देखेंगे कि पत्रकारिता का कई विभाग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, ठीक है, और सोशल मीडिया, बहुत सारे आपको पल पल की खबर मिल जाती है और पत्रकारिता का स्वरूप भी बदल गया है। तो कुल मिलाकर इस लेक्चर में हम इस 200 वर्षों की जो यात्रा है उसको देखेंगे और समझेंगे, और परीक्षाओं में जो भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं उन पर भी हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसका अगर अध्ययन किया जाए तो सरलता के दृष्टिकोण से अध्ययन करने के लिए इसके 6 भाग किए जा सकते हैं। पहला है भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रक, भारतेंदु पूर्व युगीन हिंदी पत्रकारिता। ठीक है, इसका समय माना जाए तो 1826 से 1867 ईस्वी। दूसरा है भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता। ठीक है, इसका समय माना जाए तो 1868 से 1900 ईस्वी। तीसरा द्विवेदी युगीन हिंदी पत्रकारिता 1900 से लेकर 1918 के बीच में। ठीक है, चौथा माना जाए छायावादी युगीन हिंदी पत्रकारिता 1918 से लेकर 1936 के बीच में। ठीक है, पांचवा माना जाए छायावादोत्तर हिंदी पत्रकारिता, मतलब कि 1936 से लेकर 1960 के बीच तक। और जो छठा है समकालीन पत्रकारिता, समकालीन हिंदी पत्रकारिता 1960 से लेकर अब तक। तो समकालीन कहने का मतलब यहाँ है कि जिनका जन्म 1960 के दशक में हुआ होगा वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, और जिनका जन्म सन 2000 के बाद का होगा वो भी समकालीन के अंतर्गत आ जाएंगे। इस पर काफ़ी डिबेट है कि समकालीन आखिरकार किस समय सीमा को दर्शाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो समकालीन है सन 1960 के बाद की जो
हिंदी पत्रकारिता है उसके संदर्भ में है। ठीक है, तो जब भी हम हिंदी पत्रकारिता के इतिहास पर विचार करेंगे तो ये 6 भाग इसके किए जा सकते हैं समझने के दृष्टिकोण से। अब हम इसके एक एक हिस्से को देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हिंदी पत्रकारिता का जन्म हुआ और उसका धीरे धीरे विकास हुआ। ठीक है, तो आप कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि ये शुरुआती लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बताते रहें। कई लोगों ने कहा कि प्रामाणिकता के लिए ये चैनल काफ़ी अच्छा है, तो कोशिश रहती है कि कम बताएं लेकिन ठोस बताएं। ठीक है, तो कई जगह थोड़ा सा तथ्यात्मक गलतियां हो जाती हैं, तो कई हमारे सीरियस प्रतियोगी छात्र हैं जो कि कमेंट्स कर बताते भी हैं और मैं कमेंट्स का काफ़ी स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी होती है कि जो सीरियसली लेक्चर वीडियो को देखेगा वही कमेंट्स कर सकता है, बाकी जो इसको जल्दी में देखेगा वो केवल नोट्स बनाएगा और कमेंट्स नहीं करेगा। तो निसंकोच आप लोग कमेंट्स जरूर करिए। खैर, हम चलते हैं भारतेंदु पूर्व युगीन हिंदी पत्रकारिता पर बातचीत करते हैं। देखा जाए तो इस दौर में 1826 से लेकर 1867 के बीच में कुल 16 पत्र पत्रिकाएँ निकलती थीं। ठीक है, कुल 16 पत्र पत्रिकाएँ निकलती थीं। अब उसमें जो महत्वपूर्ण पत्र हैं उन पर हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो पत्र निकला था 1826 ईस्वी में, जिसका नाम था उदंत मार्तंड। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो नाम है उदंत मार्तंड, मार्तंड माने होता है सूर्य। बहुत कम लोगों को पता होगा, तो ध्यान में रखिए, आपका पर्यायवाची भी यहाँ पर कवर किया जा रहा है। उदंत मार्तंड मतलब कि उगता हुआ सूर्य, इसका अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए। ठीक है, तो इसके जो संपादक थे वो थे जुगल किशोर, और ये कानपुर के रहने वाले थे। ध्यान में रखिए, ये कानपुर के थे, लेकिन ये जो पत्र निकलता था वो कलकत्ता से निकलता था। कलकत्ता एक ज़माने में नवजागरण के संदर्भ में और जितनी भी नई चीज़ें हुई थी वो कलकत्ता से ही हुई थी। आपको इसका आभास भी इस लेक्चर में धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, 1826 ईस्वी में उदंत मार्तंड, जिसके संपादक थे जुगल किशोर, अब कलकत्ता से इसका प्रकाशन हो रहा था। और इसकी जो स्वभाव था इसका, ये साप्ताहिक पत्र था। साप्ताहिक मतलब कि एक हफ्ते की जितनी भी घटनाएं होती थीं वो इसमें लिखी जाती थी, लोग इसको पढ़ते थे। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रथम पत्र कौन सा था, उसके संपादक कौन थे, कहाँ से प्रकाशित होता था। कई बार संपादक का घर भी पूछ लेता है, तो उसको भी याद रखिए। और इसका नेचर कैसा था पत्र का, साप्ताहिक था कि मासिक था कि पाक्षिक था। बहुत तरीके के पत्र होते हैं, तो साप्ताहिक था। इसमें खास 2-3 चीज़ों का उल्लेख था, जिसमें कि खड़ी बोली को कहा गया था। इसमें खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया। खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया था। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मध्य देशीय भाषा खड़ी बोली को किस पत्र में कहा गया था, तो इसका उत्तर होगा उदंत मार्तंड का। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसके शुभ अवसर पर 30 मई को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक, 30 मई को। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे उदंत मार्तंड से। अब हम दूसरे पत्र के बारे में बातचीत करते हैं, जिसका प्रकाशन इसके 3 साल बाद हुआ था, यानी कि 1829 ईस्वी में जो पत्र निकला हुआ था वो था 1829 ईस्वी में बंगदूत। ठीक, बंगदूत, जिसके संपादक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, आप जानते हैं कि ये समाज सुधारक भी थे, लेकिन इन्होंने बंगदूत नामक पत्र का संपादन किया था। और इसके नाम में ही शामिल है बंग मतलब बांग्ला और दूत, वहाँ के जो भी न्यूज़ है, खबर है, उसको बताने वाला। इनका एक उद्देश्य रहता था, ऐसे ही नाम इनका नहीं रखा गया है। ठीक है, तो बंगदूत कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। ये भी कलकत्ता से होता था। ठीक, इसकी खास विशेषता ये थी कि ये पत्र कई भाषाओं में निकलता था। हिंदी में निकलता था, उर्दू में निकलता था, इंग्लिश में निकलता था और बांग्ला में निकलता था। और इसकी जो भाषा थी
ख़ास तौर से ये 5 भाषाएं इसमें शामिल थी। तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसका जो नेचर था ये भी क्या था, साप्ताहिक था। तो आप देख रहे हैं कि शुरुआती दोनों जो पत्र निकले हैं ये साप्ताहिक थे। ठीक, अब हम तीसरे पत्र के बारे में बातचीत करते हैं। तीसरा जो पत्र है इम्पोर्टेंट है और इसका जो प्रकाशन हुआ था सन 1845 ईस्वी में, सीधे 29 के बाद 1845 ईस्वी में। उसका नाम था बनारस अखबार। बनारस अखबार। और इसके जो संपादक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद इनकी उप टाइटल थी, मतलब उपनाम था। कई बार पूछ दिया जाता है कि सितारे हिंद का पूरा नाम बताइए, तो राजा शिव प्रसाद इनका नाम है। और वर्तमान मतलब आधुनिक काल में एक शिव प्रसाद सिंह करके लेखक थे, तो कई बार विकल्प में दोनों का नाम रहता है। तो ध्यान में रखने की जरूरत है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिन्होंने कि बनारस अखबार निकाला था सन 1845 ईस्वी में। तो अब ये इसकी खास विशेषता ये है कि बनारस जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये ऐसा पहला अखबार है कि जो हिंदी क्षेत्र में और हिंदी भाषा में निकला था। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा पत्र था जो कि सर्वप्रथम हिंदी क्षेत्र में और हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ था। उसका नाम था बनारस अखबार। ठीक है, और इसमें खास विशेषता ये थी कि बनारस है तो कहाँ से निकलता था, काशी से। तो ये भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। विकल्प में कई बार काशी लिख देगा, वाराणसी लिख देगा, बनारस भी लिख देगा, तो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये जो अखबार था इसमें हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया गया। हिंदुस्तानी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को इसका समर्थक भी माना जाता था कि ये आम बोलचाल की भाषा पर ज़्यादा जोर देते थे। ठीक, इनके एक विरोधी थे, उनका नाम अभी बताऊंगा मैं, राजा लक्ष्मण सिंह, जो कि संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग पे ज़्यादा जोर देते थे। ठीक है, तो ये बनारस अखबार से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि ध्यान में रखने की ज़रूरत है। 1845 में हुआ था। अब अगला जो पत्र है जिसका प्रकाशन सन 1850 ईस्वी में हुआ था। 1850 ईस्वी में। उसका नाम है सुधाकर। सुधाकर। इसके संपादक थे तारा मोहन सिंह, तारा मोहन मित्र। ठीक है, तारा मोहन मित्र इसके संपादक थे। ये भी काशी से संपादित होता था, यानी कि वाराणसी से। सुधाकर इसलिए जाना जाता है कि बनारस अखबार के विरोध में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है कि बनारस अखबार के विरोध में कौन सा पत्र निकला था, तो इसका नाम है सुधाकर, जिसके संपादक हैं तारा मोहन मित्र, और ये काशी से प्रकाशित हुआ था और सन 1850 में। मतलब कि 5 साल के बाद कुछ मनमुटाव हुआ होगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से, तो सुधाकर नाम से तारा मोहन मित्र ने एक अखबार मतलब पत्र निकाल दिया जिसका नाम था सुधाकर। ठीक है, इसके बाद सन 1855 ईस्वी में अखबार निकला प्रजा हितैषी। ठीक, अब देख रहे हैं प्रजा। वर्तमान समय में आप देखेंगे कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब में कहीं ना कहीं प्रजा उसमें शामिल रहती है। उसी को कन्वर्ट कर दिया जाता है जनता। कोई आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जितनी भी पार्टीज हैं कहीं ना कहीं उसमें जनता जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से प्रजा हितैषी मतलब जनता की जो भी हित की बातें होंगी इस पत्र में शामिल रहेंगी, इसलिए इसका नाम प्रजा हितैषी रख दिया गया। इसके जो संपादक थे राजा लक्ष्मण, राजा लक्ष्मण। और ये पत्र जो स्थान से प्रकाशित होता था उसका नाम था आगरा। तो अभी तक जितने भी पत्रों को देखा आपने, कलकत्ता, काशी, ये तीसरा स्थान है आगरा जहाँ ताजमहल है। वहाँ से प्रजा हितैषी 1855 में निकलना शुरू किया, जिसके संपादक थे राजा लक्ष्मण। और राजा लक्ष्मण जब हिंदी उर्दू विवाद चल रहा था तो हिंदी में उर्दू के शब्दों को शामिल किया जाए कि संस्कृत के शब्दों को शामिल किया जाए, तो ये संस्कृत के शब्दों पर इन्होंने जोर दिया था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, एग्जाम में पूछ लेता है। और सुमेलित करने वाला भी प्रश्न आता है तो आप उसको हल कर लेंगे। अगला जो
पत्र निकला, उसका नाम है 1866 ईस्वी में अखबारे चुनार, अखबारे चुनार नाम से एक पत्र निकला, जिसके संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, जिन्होंने शिव शंभु के चिट्ठे नाम से एक हास्य व्यंग कृति लिखा हुआ है, जिसमें कि कर्जन की उसमें आलोचना की गई है। इन्होंने अखबारे चुनार नाम से पत्र निकाला 1866 ईस्वी में, और ये कहाँ से निकला? चुनार से। चुनार जो कि मिर्ज़ापुर में है, और ये भी जगह उत्तर प्रदेश में है। ठीक, वहाँ से इसका प्रकाशन हुआ। अगला जो भारतेंदु पूर्व युगीन जो पत्र था, उसका नाम है ज्ञान प्रदायिनी, जिसका प्रकाशन सन 1867 ईस्वी में हुआ था, और आप देखेंगे कि ये भारत के बाहर प्रकाशित हुआ था। 1867 ईस्वी में ज्ञान प्रदायिनी नाम से निकला था, जिसके संपादक थे नवीन चंद्र राय, और ये पत्र निकला था लाहौर से। ठीक, ये पत्र निकला लाहौर से। बीच में आप एक पत्र को और जोड़ लीजिएगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1854 ईस्वी में एक पत्र निकला, जिसका नाम था समाचार सुधा वर्षण। ठीक, जिसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन, और इसका प्रकाशन हुआ था कलकत्ता से हुआ। और समाचार सुधा वर्षण, आप देख रहे हैं कि ऐसा समाचार जो कि सुधा अमृत की तरह हो, इसमें भी पॉजिटिव तरीके से दिखा गया है इसको। यहाँ पर लिखा जा सकता था समाचार विश्व वर्षण। जैसे कई बार आप देखेंगे वर्तमान समय में मीडिया के बहुत सारे रूप हो गए हैं, तो कई चैनल जो कि बहुत ही भड़काऊ तरीके की न्यूज को, समाचार को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सुधा मतलब कि पॉजिटिव तरीके का जो न्यूज दिया जा रहा हो, इसमें समाचार सुधा वर्षण। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन, कलकत्ता से निकलता था। ये प्रथम दैनिक पत्र था, मतलब रोज निकलता था। आजकल अखबार पढ़ रहे होंगे तो लिखा रहता है कि भारत का सर्वाधिक दैनिक समाचार बिकने वाला, ऐसे करके ऊपर लिखा रहता है। जो भी अखबार होता है सारे लिखे रहते हैं उस पर। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ये 1854 ईस्वी में आप जोड़ लीजिएगा बीच में। समाचार सुधा वर्षण नाम से श्याम सुंदर सेन ने कलकत्ता से प्रथम दैनिक पत्र निकाला था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये था भारतेंदु पूर्व युगीन जो हिंदी पत्रकारिता थी, उसके प्रमुख जो पत्र थे, उनके बारे में हमने चर्चा की। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। पसंद से ज़्यादा जरूरी है समझ में आना। ठीक है, कमेंट्स कर जरूर बताइए, और उसका स्क्रीनशॉट भी